अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज का सीन कुछ इस तरह से है। इरफान भाई ने चावल मंगाए और दाल चावल हैं, यहाँ के मशहूर हैं कच्चे किले के। ये जो दाल चावल हैं इसके साथ अचार भी मिलता है, लेकिन अभी ये खा नहीं रहे, कह रहे हैं घर से खाना आ जाए, सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो बाहर एक पार्टी भी आई हुई ट्रैक्टर की, अभी अभी वो पीछे लगे पड़े। ये ट्रैक्टर की पार्टी है या पता नहीं क्या है। ये जो 125 देख रहे हैं ये शराफत भाई ने लिए, 2020 मॉडल है, लेकिन चलाएंगे नहीं, ये यहीं खड़ी रहेगी। वो सीडी ज़्यादातर चलाते हैं, बस शौक़ था 125 का, वो ले लिए। और आज इतनी ख़ास गर्मी भी नहीं है, मौसम अच्छा है। परसों जो है 2 ट्रैक्टर आए शोरूम पे, अभी मैं आपको उसका विज़िट कराता हूँ। एक 17 मॉडल है और एक 19 मॉडल है। जो शोरूम से बाहर खड़ा है रोड के ऊपर वो है 17 मॉडल, और जो शोरूम के अंदर खड़ा है वो है 19 मॉडल डबल टॉप। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंडीशन भी अच्छी है उसकी, पैसे भी सही मांग रहे, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये जो है 19 मॉडल है, देख रहे हैं आप। इसका पंप, डीजल पंप भी नहीं खुला हुआ और किसी चीज़ को पानी टच नहीं है। इसकी कंडीशन आप देखें सब। रिम टायर, इसके टायर जो है अपने कंपनी के लगे हुए हैं, इससे अंदाज़ा लगाएं आप, थोड़ा ही चला हुआ है। डबल टॉप ट्रैक्टर है। इसके अलावा फ्रंट भी ठीक है और टायर वगैरह देख लें इसके अगले भी। इंजन भी पैक है पूरा, किसी किस्म का शोर नहीं है इसमें। और ये जो देख रहे हैं ये आप 17 मॉडल है ये, इसके भी कंपनी के अपने टायर लगे हुए हैं। ये भी ज़्यादा चला हुआ नहीं है। जिन्होंने लिया था उन्होंने सिर्फ 5 से 6 महीने चला के इसको खड़ा कर दिया था, और ये तब से खड़ा हुआ था। अभी हम चला के लेके आए वहाँ से। कंडीशन भी इसकी भी ओके, बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में है। इसका डीजल पंप खुला हुआ है। आज भी करने को कुछ भी नहीं है। बहरहाल राफे की बाइक आई थी, ये खड़ी है। इसका ऑयल वाइल बदली करना था, वो किया है। जिक का ऑयल डाला इसमें ऑयल डाल दिया था, और जिक का है वो डाला है। इसके अलावा ये मेरी बाइक है, इसको सेल आउट कर रहा हूँ। पार्टी अभी कोई अच्छी लग नहीं रही। 26-27 हज़ार रुपये लग रहे हैं इस बाइक के। हाई स्पीड है, 2017 मॉडल। देखता हूँ कोई, मेरा अंदाज़ा 30 तक का चले जाए तो सही है। कालू सीन कुछ इस तरह से, अभी शोरूम पे गाड़ी बिकने के लिए आई है 2020 मॉडल 125। लेनी तो मेरे को भी है 125, लेकिन उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। मेरी रेंज है जो कम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50-60 हज़ार तक की कोई मिल जाए, लेकिन वो अभी 95 उसको लगे हैं। 2020 मॉडल है, तो इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है। मैंने सोचा था कि 50-60 हज़ार ले लूँगा, लेकिन साजिद भाई ने बोला ये लो। नहीं भाई, इतनी गुंजाइश मैं नहीं निकाल सकता। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 50-60, क्योंकि 30 हज़ार तक की वो बिकेगी मेरी। 30 हज़ार तो नहीं, 27-28 की पड़ेगी। ऊपर मेरे को 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये और डालने पड़ेंगे, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम भी 125 लेंगे। इसके अलावा मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। कंडीशन में हल्की है गाड़ी थोड़ी। उसके जो साइड कवर है वो हिल रहा है बहुत ज़्यादा, और उसकी जो टैंकी के स्टिकर है वो भी एक साइड से फट गया। और थोड़े बहुत चली तो कम ही है, 1000 किलोमीटर चली है, लेकिन कंडीशन उसकी डाउन है। सर्विस वगैरह होगी, हो सकता है ठीक हो जाए। उसके अलावा दिखाता हूँ मैं। ये
पंखे के नीचे बैठे हैं तो सुकून है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। ये दरवाजे के पास आके खड़े हो रहे हैं बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। ये है कि शाम होगी, ठंडा टाइम होगा, फिर बाद जाके देखेंगे क्या क्या सूरत हाल है मार्केट की। मार्केट में भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सारी ठंडी पड़ी हुई है। यहाँ फिर भी जो है थोड़ा सुकून है, इस साइड में इतनी गर्मी में महसूस नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो शदीद गर्मी निकलती है। कुछ लोहे की चादरें तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है शोरूम। उसके अलावा अभी इतना गर्म हो रहा है गेट, हालांकि छाए में ही है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ये। और वो जो है वो तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, क्योंकि डायरेक्ट धूप उस पर पड़ रही है। उसके अलावा फैज़ान भाई की तबीयत ख़राब है, वो हो सकता है अभी घर गए हों, उसका घर करीबी है इसी साइड पे, इसी लाइन में, तो अभी सो जाएगा जाके। शाम को ये है कि ठंडे टाइम में आ जाएगा, काम भी नहीं, सारे फ्री हैं यहाँ पे, इसलिए उसने कहा ठीक है मैं शाम को आ जाऊँगा। शोरूम खाली लगा पड़ा। सीन कुछ इस तरह से, साजिद अमीद वाले जो हैं वो अपनी बाइक बना रहे हैं, 2013 या 14 मॉडल है उनका, यूनिक, और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। टैंकी उसकी ख़राब है, व्हील उसके अलाइनमेंट होने वाले हैं, इंजन अभी उन्होंने जुम्मे वाले दिन बनवाया है, बहुत खर्चा है, अभी भी खोल के बैठे हुए हैं बेचारे। चेन सेट नया डाल रहे हैं, गरारियाँ एक दो आगे चेन सेट में गरारियाँ होती हैं वो भी ख़राब हो गई थी, वो भी नहीं डाल रहे हैं। उसके अलावा ब्रेक की राड वगैरह, ब्रेक शू और ब्रेक बेरिंग, पीछे वाले बेरिंग, सारा कुछ उनका ख़त्म हुआ पड़ा है। यहाँ तक कि स्लू भी नया डाला है उन्होंने। अब काम कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। और इरफान भाई तो गए हैं बाहर ट्रैक्टर के सौदे पे। शाम हो चुकी है, ठंडा टाइम हो गया है और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, 7 बज गए। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बाहर का व्यू चेक कराता हूँ अब आपको। सीन है कुछ। अभी मैं मोटरसाइकिल के पीछे लगा हूँ क्योंकि चाइना चला चला के मैं थक गया हूँ। शुरू से होंडा चलाई है, अभी जब से चाइना चला रहा हूँ तो बहुत जो है ना मसला बन रहा है, दिल ही नहीं करता चाइना चलाने को। और अभी कुछ सोने पे सुहागा, उसका इंजन खुल गया है, तो जो पहले उसमें थोड़ा बहुत मज़ा आता था अब तो बिल्कुल ही गया है। ना उसमें पिकअप आ रहा है, ना उसका प्रेशर बन रहा है, भगा रहा हूँ तो भाग नहीं रही, समझ से बाहर है क्या हो गया उसको, या सही बनाई नहीं है उसने। एक दफ़ा जब इंजन खुल जाए तो गाड़ी ख़त्म हो जाती है, तो अभी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उसको चलाने का। ये है कि बस बेच दूँ उसको तो किसी तरीके। एक दफ़ा पार्टी भी लगी थी लेकिन कागज़ नहीं मिले घर पे, कि वो खाला के घर पे पड़े हुए थे। अगर उस टाइम मिल जाते तो 28,000 रुपये की अच्छी वाली बिक रही थी। अब 27,000 रुपये बराबर वाला मिस्त्री दे रहा है, तो सोच रहा हूँ उसको दे दूँ, लेकिन अभी दे नहीं सकता क्योंकि आगे ईद आ रही है। ईद के अलावा अभी मोटरसाइकिल हो गई है महंगी। ईद के सीज़न में 2-3 हज़ार रुपये रेट चढ़ जाता है क्योंकि हर किसी को चाहिए होती है। ये है कि ईद के बाद मैं तलाश करता हूँ। अभी एक गाड़ी देखी तो है, होंडा 62 मांग रहे हैं, लेकिन फ़ाइनल 58 की है उसने। गाड़ी कंडीशन अच्छी, 2018 मॉडल है, इधर ही 7 नंबर में खड़ी है। लेकिन मसला यही है कि 27,000 रुपये की है, मैं बेचूँ ऊपर पैसे डालूँ तो इतने अभी मेरे पास है नहीं। साजिद भाई बोल रहे हैं कि मेरी रख लो 125, पहले महीने में पैसे दे देना, 50,000 अभी दे देना, 50 पहली को दे देना। लेकिन इतनी रेंज में करना नहीं चाह रहा
1 लाख के करीब आ जाएगी ये, 95 की वो मुझे देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 से 60 हज़ार की कोई गाड़ी आ जाए वो मेरे लिए बेस्ट है। क्यों इतने 1 लाख 5 हज़ार रुपये क्यों अपने भरने, गाड़ी 60 हज़ार में भी आ जाएगी, गाड़ी 1 लाख में भी आएगी। ये कि कंडीशन लो होगी लेकिन अच्छी होगी। मोटरसाइकिल तो फाइनली उनकी तैयार हो गई है, अब बस लेके जाने लगे। पाने वाने रख दिए उन्होंने पीछे। उसके अलावा जो मैं सोनी का लैपटॉप लेके आया था अपने अंकल से, नवाब शाह से, उसमें थोड़ा फॉल्ट हो रहा है। एक तो बैटरी बहुत जल्दी उसकी ख़त्म हो रही है, वो मार्केट में चेक कराऊंगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसके क्या वजह है। उसको लेके जाता हूँ मार्केट, पता करूँगा। आज टाइम नहीं मिला था तो मैं फ्री, लेकिन इरफान भाई कहीं बाहर नहीं गए थे सुबह में, अगर वो कहीं जाते तो मैं ले जाता। उसके अलावा मैं आज कल लेके हो सकता है कल जाऊँ। और उसका वाईफाई का भी बहुत इशू आ रहा है, वाईफाई कनेक्ट हो के अनकनेक्ट हो रहा है, यानी कि 2-3 सेकंड के लिए चलता है, उसके बाद फिर अनकनेक्ट हो जाता है, फिर डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर कनेक्ट होता है, फिर डिसकनेक्ट हो जाता है। तो ये फॉल्ट भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। कल इंटरनेट में यूट्यूब पे भी सर्च किया था लेकिन कुछ बात नहीं बनी। अब मैं कल मार्केट लेके जाऊंगा तो सारा उसकी सेटिंग वगैरह कराऊंगा। उसके अलावा अभी बस बंद करने का टाइम हो गया। इरफान भाई आए हैं, ट्रैक्टर के सौदे पे गए हैं इधर ही नज़दीक कहीं, तो वो आएंगे तो फिर बंद करेंगे हम। उसके अलावा और कोई काम नहीं है हमें। आज का व्लॉग सिर्फ यहाँ तक ही था। आगे अगर काम नहीं हो शोरूम के ऊपर फिर ब्लॉग बनता ही नहीं है, क्योंकि फ्री होते हैं हम सारे, समझ ही नहीं आती क्या बनाएं क्या शूट करें। सर आज का ब्लॉग सिर्फ यहाँ तक ही है। अगला ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, और इसलिए काम धंधा है नहीं तो ब्लॉग एक दिन के बाद एक दिन के छोड़ के एक दिन आता है। तो मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।